जय जिनेंद्र, स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग चैनल पर। आज धारा नंबर 32 और 33 कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 की। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से। परीक्षा अगस्त 2021 में संभावित है, सो हो जाओ तैयार साथियों। डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। ओके, तो सिलेक्शन पाने के बाद ही रुकिएगा। आइए शुरुआत करते हैं नए चैप्टर नंबर 5 के साथ में, जिसमें धारा नंबर 32 से 37 तक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर इलेक्शन की। जी हाँ फ्रेंड्स, इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन हमारे इंडिया के कोई इलेक्शन नहीं है। ये इंडिया की जो सहकारी समिति है, यानी कि पर्टिकुलर हमारे राजस्थान स्टेट की जो सहकारी समिति है, वहाँ पे कैसे चुनाव होते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। धारा नंबर 32 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। इलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सहकारी समिति का चुनाव। क्वेश्चन एक पक्का बनेगा यहाँ से। ओके, तो ध्यान रखिएगा धारा नंबर 32 को। जिस प्रकार हमारे भारत देश में चुनाव होते हैं संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से यहाँ पर सहकारी समिति के चुनाव कैसे होंगे, यहाँ पर बनाए गए नियमों और उपनियमों के अनुसार। ठीक है, तो सहकारी समिति का चुनाव, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। सहकारी समिति का चुनाव इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और उपनियमों के अनुसार किया जाएगा। यानी कि जितने भी रूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग सहकारी समिति के सदस्यों का यहाँ पे चुनाव होगा। धारा नंबर 33 में हम ये देखेंगे कि जो चुनाव होंगे वो किसके अंडर में होंगे, किसकी देखरेख में होने वाले हैं। सो धारा नंबर 33 इज स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एंड इट्स फंक्शन, यानी कि राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण और उसके कार्य। धारा 33 उपधारा 1, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के एक अधिकारी को राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करेगी। राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण, यानी कि यहाँ पे जो अथॉरिटी बनेगा वो कौन बनेगा, राज्य सरकार के एक अधिकारी को बनाया जाएगा। एक ऐसा अधिकारी जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का एक अधिकारी होगा, और इसे क्या बनाया जाएगा, राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे प्राधिकरण की सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होंगे जो कि क्या करेंगे, इनका हेल्प करेंगे। सो अन्य अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, उन्हें भी यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर प्राधिकरण से अभिप्राय है अथॉरिटी, जिसके पास सारी पावर होंगी कि चुनाव कैसे कंडक्ट करवाने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा की तरफ। धारा नंबर 33(2) उपधारा 1 के तहत नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित हैं। ऑलरेडी इस नियम के अंदर निर्धारित की गई हैं कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त होंगे उनकी नियम और शर्तें क्या होंगी, किस बेसिस पे वो वर्क यहाँ पर करेंगे। धारा नंबर 33 उपधारा 3 ऐसी सहकारी समितियों के लिए जो कि क्या है, नियमों में विहित है, के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने और उसके संचालन का अधीक्षण, इंस्पेक्शन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्राधिकरण में निहित होगा। यानी कि यहाँ पे कंट्रोल और जो भी डायरेक्शन देना है वो किसके अंडर में यहाँ पे होगा। ओके, तो ये चीज़ें किस में निहित होगी, प्राधिकरण में निहित होगी। जो अथॉरिटी होंगे उनके पास ये अधिकार होगा। नेक्स्ट है अन्य सोसाइटी जो होंगी जो कि नियमों में विहित नहीं है। अन्य सोसाइटियाँ सोसाइटी की साधारण सभा में, जनरल मीटिंग में, उसके लिए नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी सहकारी सोसाइटियाँ जो नियमों में विहित है उनके लिए जो निर्वाचक नामावली तैयार होंगी वो किसके अंडर में, किसके इंस्पेक्शन में, किसके डायरेक्शन में होंगी, प्राधिकरण के अंडर में। ठीक है, जबकि अन्य सोसाइटियों की जो नियमावली तैयार होगी वो साधारण सभा में होगी। तो ध्यान रखिएगा ये वाला डिफरेंस, साधारण सभा। नाउ धारा नंबर 33 सबसेक्शन 4 राज्य सरकार सहकारी समितियों के चुनाव कराने के लिए
प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित कर सकती है। तो सहकारी समितियों के चुनाव के मामले में क्या होगा, जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, उसका डायरेक्शन, रूल्स, ठीक है, वो बता सकती है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दिशा निर्देश यहाँ पर किसके द्वारा दी जा सकती है, राज्य सरकार के द्वारा। अब चुनाव से संबंधित काम के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, कोई ना कोई एक यहाँ पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कार्य बताया जा सके और जिसकी देखरेख में कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो धारा नंबर 33 में 5th सेक्शन सब सेक्शन देखते हैं। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए जो जोनल रजिस्ट्रार है, जोन स्तर पर जो होता है, जोनल स्तर पर तैनात सहकारी समितियाँ और यूनिट स्तर पर तैनात यूनिट अधिकारी क्रमशः क्या होंगे, पदेन जोनल रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि जो जोनल रजिस्ट्रार है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, जोनल रिटर्निंग ऑफिसर। इसी तरीके से जो यूनिट स्तर पर है, इकाई स्तर पर जो तैनात अधिकारी हैं वो क्या कहलाएंगे, यूनिट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कार्य यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो जोनल स्तर पे हैं जोनल रजिस्ट्रार हैं, ओके, और जो यूनिट स्तर पर हैं यूनिट अधिकारी, उन्हें क्या बोला जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर बोला जाएगा। नेक्स्ट, अधिकारी प्राधिकरण द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकरण के प्रति क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। अब जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, वो क्या करेंगी, इन अधिकारियों को, जो यूनिट अधिकारी हैं, जो जोनल अधिकारी हैं, उनको कुछ काम सौंपे जाएंगे, उनका कुछ कर्तव्य होगा। अब उन कर्तव्यों के लिए जिम्मेवार कौन होंगे, उनके प्रति जवाबदेह कौन होंगे, ये अधिकारी जो हैं जवाबदेह होंगे। किसके प्रति, प्राधिकरण के प्रति। ओके, जब धारा 27 हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था कि सदस्यों की रिक्ति हो जाती है तो किस प्रकार वापस से उनका चुनाव होता है या उनको कैसे रिकमेंड किया जाता है। तो धारा नंबर 33(6), धारा 27 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अधीन प्राधिकरण समिति की शेष अवधि के लिए समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति को, आकस्मिक जो रिक्ति हो जाती है, जो पता नहीं है कि कब हो जाए, को भरने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित करेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, कोई वैकेंसी हो जाती है सहकारी समिति में किसी पद पर, तो यहाँ पर कितने महीने रहेंगे, प्राधिकरण के पास में 6 मंथ की यहाँ पर अवधि रहेगी और उतने टाइम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे अथॉरिटीज़ को। ओके, ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।